नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। मंत्रिमंडल ने वन रैंक वन पेंशन योजना में संशोधन को मंजूरी दी। इससे 25 लाख से अधिक पेंशन धारकों को लाभ होगा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने वैश्विक स्तर पर कोविड मामलों में वृद्धि के मद्देनजर राज्यों के साथ कोविड प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की। संसद के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही निर्धारित समय से 6 दिन पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। उत्तरी सिक्किम के जेमा में हुई सड़क दुर्घटना में सेना के 16 जवानों की मृत्यु। देश के उत्तरी भागों में भीषण सर्दी और घना कोहरा जारी रहने की संभावना और ढाका में दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में मेजबान बांग्लादेश भारत से पहली पारी के आधार पर 80 रन से पीछे। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन योजना में संशोधन किया है। आज नई दिल्ली में मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि इस फैसले से सरकारी खजाने पर 8,450 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। ये फैसला 1 जुलाई 2019 से लागू होगा। डिफेंस फोर्सेस के कार्मिकों एवं फैमिली पेंशनर्स के लिए वन रैंक वन पेंशन स्कीम को जारी किया था और इसे 1 जुलाई 2014 की तिथि से प्रभावी रूप से लागू किया गया था। आज उसमें रिवीजन की गई है और इसमें जो 20,60,220 पेंशनर्स को वन रैंक वन पेंशन का लाभ मिलता था, उसके अलावा 1,7/2014 से 1/7/2014 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले पर्सनल्स को मिलाकर अब इसकी संख्या 25,13,002 बन जाएगी। इस अवसर पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मंत्रिमंडल ने गरीबों को मुफ्त अनाज सुविधा अगले वर्ष दिसंबर तक बढ़ाने को मंजूरी दी है। इस पर 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो गरीबों को अन्न सुरक्षा दी जाती है, खाद्य सुरक्षा दी जाती है, ये अब मुफ्त, पूरी तरीके से मुफ्त में लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। देश भर में लगभग 81.35 करोड़ लोग जो खाद्य सुरक्षा के नियम के अनुसार अभी तक पैसे देके सब्सिडाइज फूड ग्रेन लेते थे, अब ये दोनों स्कीम्स को एक प्रकार से जोड़ दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने आज कोविड के प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा की। राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक में वैश्विक स्तर पर कोविड मामलों में हाल में हो रही वृद्धि के मद्देनजर टीकाकरण की प्रगति की भी समीक्षा की गई। बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र और राज्यों को सहयोग की उसी भावना से काम करने की जरूरत है जो पिछली बार कोविड की रोकथाम और प्रबंधन के दौरान दिखे थे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। बैठक के दौरान राज्यों को सतर्क रहने और कोविड प्रबंधन के लिए सभी तैयारियां रखने की सलाह दी गई है। साथ ही नए वेरिएंट का पता लगाने के लिए पॉजिटिव मामलों के जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए निगरानी प्रणाली को मजबूत करने की सलाह भी राज्यों को दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सभी पात्र जनसंख्या के टीकाकरण में तेजी लाने की सलाह भी दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने आगामी त्योहारों को देखते हुए कोविड उपयुक्त व्यवहार के पालन के संबंध में जन जागरूकता अभियानों के महत्व पर जोर दिया। राज्यों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे आवश्यक दवाओं के पर्याप्त स्टॉक सहित सभी बुनियादी ढांचे की तैयारियों की निगरानी करें। आनंद कुमार के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने कहा है कि सरकार ने स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को भविष्य के लिए तैयार कर दिया है। आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सभी के लिए सुलभ और किफायती बनाया है। The Narendra Modi-led government brought a compassionate approach in healthcare by making it accessible, available and affordable to all, making healthcare the topmost priority and bringing reforms in healthcare is the core philosophy of government.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी लोकतांत्रिक संस्थानों से अपील की है कि मादक पदार्थों के इस्तेमाल जैसी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के उपायों पर चर्चा करें। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि सदन में मादक पदार्थों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा हुई और सदस्यों ने दलगत भावना से ऊपर उठकर ऐसी सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए मूल्यवान सुझाव दिए। देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हो और किस तरीके से सामूहिकता के साथ मिलकर हम देश की गंभीर चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं, ऐसे विषयों पर चर्चा हो, संवाद हो और सामूहिक संकल्प हो, ताकि हम जनजागरण के माध्यम से समाज के अंदर मादक द्रव्यों और अन्य बुराइयों को समाप्त करने के लिए सामूहिकता के संकल्प के साथ काम कर सकें। श्री बिरला ने बताया कि संसद के नए भवन में सभी कार्यों के पूर्ण होने पर कामकाज शुरू होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती पूर्वोत्तर डायरी, जिसके पन्ने खुलेंगे रविवार शाम 5:30 बजे। पहली कड़ी 25 दिसंबर, पहल हमारी पूर्वोत्तर डायरी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज शीतकालीन सत्र के निर्धारित समय से 6 दिन पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सत्र के दौरान सदन की 13 बैठकें हुई। वर्तमान सत्र के दौरान 9 सरकारी विधेयक पुनर्स्थापित किए गए। कुल मिलाकर 60 विधेयक पारित हुए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी और विभिन्न दलों के नेताओं और माननीय सदस्यों के प्रति भी उनके सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने बताया कि राज्यसभा ने इस दौरान 9 विधेयक वापस लौटाए। सदन में 31 गैर सरकारी विधेयक भी पेश किए गए। श्री धनखड़ ने यह भी बताया कि व्यवधान के कारण सदन का 1 घंटे 46 मिनट का समय बर्बाद हुआ। Honorable members, held in conformity with COVID protocols, we were finally able to convene the session without much restriction. We all need to optimize our contributions for growth of the nation. The statistical evaluation sounds encouraging. उत्तरी सिक्किम के जेमा में आज एक सड़क दुर्घटना में सेना के 16 जवानों की मृत्यु हो गई। चटन से थंगू जा रहे सेना के 3 वाहनों के काफिले में शामिल ट्रक एक मोड़ पर खड़ी ढलान पर फिसल गया। बचाव अभियान में 4 घायल सैनिकों को हवाई मार्ग से निकाला गया है। दुर्घटना में 3 जूनियर कमीशन अधिकारियों और 13 सैनिकों की मृत्यु हो गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिक्किम में सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले सैन्य कर्मियों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। एक ट्वीट संदेश में श्रीमती मुर्मू ने मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। श्री जगदीप धनखड़ ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। एक संदेश में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की। रक्षा मंत्री ने ट्वीट संदेश में मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। छत्तीसगढ़ में बीजापुर जिले के टेकमेटा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक महिला सहित 2 माओवादी मारे गए। ये मुठभेड़ उस समय हुई जब जिला रिजर्व गार्ड और महाराष्ट्र की एक संयुक्त टीम फरसेगढ़ इलाके में तलाशी अभियान चला रही थी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के सचिव अनुराग जैन के साथ आज विशेष भेंटवार्ता प्रसारित करेगा। श्री जैन ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारे का उल्लेख किया। उन्होंने विकसित किए जा रहे 11 गलियारों के बारे में जानकारी दी।
NICDC National Industrial Corridor Program, in which we are developing 11 industrial corridors and 32 nodes as of now. So in which we have completed 4 nodes, that is 4 new townships. One of them is Dholera in Gujarat, one is Shendra Bitkin in Maharashtra, one is Vikram Udyog Puri in Madhya Pradesh, and one is Greater Noida in Uttar Pradesh. So these are state-of-art cities which have been developed. ये भेंट वार्ता आज रात 9:15 से FM गोल्ड चैनल पर सुनी जा सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश के 1 या 2 स्थानों पर शीतलहर की चेतावनी जारी की है। पंजाब और हरियाणा में घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं। दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार के कुछ हिस्सों, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम और त्रिपुरा में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर पश्चिम राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में ठंड का असर बना रहेगा। पंजाब में 1-2 स्थानों पर शीतलहर की स्थिति बनी रही। 26 और 27 दिसंबर को हिमालय के पश्चिमी हिस्सों में हल्की बारिश और हिमपात की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मध्यम बारिश हुई। अगले 24 घंटे के दौरान भी हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। तमिलनाडु और केरल के दक्षिणी हिस्सों में भी हल्की वर्षा हुई। आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों और तमिलनाडु में 1 या 2 स्थानों पर फिर से बारिश हो सकती है। मणिपुर में मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह ने आज एक उन्नत इनर लाइन परमिट प्रणाली पोर्टल शुरू किया। राज्य के मूल निवासियों के महत्व को ध्यान में रखते हुए और राज्य के बाहर से आने वाले आगंतुकों की सुविधा के लिए ये पोर्टल शुरू किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि परमिट में एक बारकोड लगाया गया है, जिसके जरिए परमिट धारक की पहचान की जा सकती है। इस प्रणाली के माध्यम से परमिट के मामले में धोखाधड़ी भी रोकी जा सकती है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने सरकारी क्षेत्र में डेटा सुरक्षा परिषद की सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पद्धति का पुरस्कार जीता है। नई दिल्ली में 3 दिवसीय वार्षिक सूचना सुरक्षा सम्मेलन के दौरान ये पुरस्कार प्रदान किया गया। लोगों को डिजिटल पहचान आधार से कल्याण सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ढाका में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक बांग्लादेश ने दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 7 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 314 रन बनाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दृष्टिबाधित T20 विश्व कप के विजेताओं से मुलाकात की। उन्होंने देश को गर्व दिलाने वाले भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी। इस अवसर पर श्रीमती मुर्मू ने कहा कि चुनौतियों के बावजूद उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उनका साहस और दृढ़ संकल्प लोगों को प्रेरित करेगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1.6% की मंदी से 981 अंक कम होकर 60,000 के स्तर से नीचे आता हुआ 59,845 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 1.8% की गिरावट से 321 अंक टूटकर 18,000 के स्तर से नीचे 17,806 पर बंद हुआ। दिल्ली में सोने का मूल्य 69 रुपए बढ़कर 54,590 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था और ब्रेंट कच्चे तेल का वायदा मूल्य $1.38 बढ़कर $82.36 प्रति बैरल के करीब था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने वन रैंक वन पेंशन योजना में संशोधन को मंजूरी दी। इससे 25 लाख से अधिक पेंशन धारकों को लाभ होगा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने वैश्विक स्तर पर कोविड मामलों में वृद्धि के मद्देनजर राज्यों के साथ कोविड प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की। संसद के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही निर्धारित समय से 6 दिन पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। उत्तरी सिक्किम के जेमा में हुई सड़क दुर्घटना में सेना के 16 जवानों की मृत्यु हो गई। देश के उत्तरी भागों में भीषण सर्दी और घना कोहरा जारी रहने की संभावना।
और ढाका में दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में मेजबान बांग्लादेश भारत से पहली पारी के आधार पर 80 रन से पीछे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।